साथ है। रेहान खान, बताइएगा कि ये सीसीटीवी फुटेज कितनी मददगार साबित हो सकती है एक अनाड़ी मुलजिम को गिरफ्तार करने में? देखिए, ये वाकया पेश आया था तैमूरिया थाने की हदूद में, जहां एक डाकू ने जो है बैंक के अंदर डकैती की वारदात की है। इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को भी मौसूल हो गई है, एक्सट्राजर्स को भी मौसूल हो गई है। इस फुटेज के जरिए जो है इस मुलजिम की गिरफ्तारी में जो है काफी मदद मिलेगी पुलिस को। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह इस मुलजिम ने जो है वो डकैती की वारदात की। हैंड ग्रेनेड साथ लेके आया था, इसके साथ पिस्तौल भी लेके आया था, बैग में रख के ये मुलजिम जो है किस तरह जो है वो बैंक के अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले तो पुलिस को ये चेक करना होगा कि किस तरह इसकी चेकिंग क्यों नहीं की गई थी बैंक के गेट के ऊपर। और फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि जो बैंक के गार्ड हैं वो बाकायदा मौजूद हैं जिस पर ये डकैती की वारदात की जा रही है। तो रेहान खान इस तरह से इतनी आसानी से ये करके चला गया, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी अपना काम नहीं दिखा सके और पूरे स्टाफ में कोई भी इतना नहीं था कि एक अनाड़ी मुजरिम को पकड़ सकता। देखिए, इस डकैती की वारदात ने कई सवालात जो है वो अपने पीछे छोड़े हैं, क्योंकि इस बैंक के अंदर जो बताया है जराए ने कि 5 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे जिन्होंने इसकी कोई मजामत नहीं की, ना इसको पकड़ने की कोशिश की, ना इसके ऊपर कोई फायरिंग की। ये मुलजिम जो है बासानी बैंक के अंदर दाखिल हुआ, एक ठेले को लेके जो है वो बैंक के अंदर दाखिल हुआ। अमूमन जो है जब बैंक के अंदर लोग अंदर आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से जो है वो। रेहान, यहाँ पर एक सवाल तो ये भी बनता है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो आवाम को तहफ्फुज देने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कल को एक और मुलजिम इस तरह की वारदात के लिए आता है और अगर वो खिलौना पिस्तौल इस्तेमाल करता है तो भी कामयाब हो जाता है। जी बिल्कुल, जो हमारे जराए ने बताया कि ये हारून शॉपिंग सेंटर के करीब ये बैंक वाक़ है जहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। जो बैंक था उन्होंने अपनी निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड यहाँ पे रखे हुए थे। इससे ये जाहिर होता है कि सिक्योरिटी लेस खासा नजर आ रहा है इसके अंदर। एक मुलजिम का इतनी आसानी से बैंक के अंदर दाखिल हो जाना और अकेले ही इतनी बड़ी वारदात को करके वहाँ से बासानी फरार हो जाना। इसके साथ में आपको बताऊँ कि जो हमें जराए ने बताया कि ये मुलजिम एक मोटरसाइकिल पे आया था, इसकी मोटरसाइकिल भी खराब थी, मोटरसाइकिल को इसने धक्का भी लगवाया। इस दौरान जो है अगर गार्ड चाहते या पुलिस चाहती तो उसको गिरफ्तार कर सकती थी। काफी सवालात को इस डकैती की वारदात ने जन्म लिया है। पुलिस ने जो है वो 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लेके तफ्तीश तो शुरू की है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि गार्ड इसमें मुलविस नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने इस डाकू की चेकिंग क्यों नहीं की और जब ये डकैती की वारदात कर रहा था तो बाहर इसको पकड़ने के लिए कोई अमली इकदाम क्यों नहीं किया गया। ये जो हरकतें कर रहा है और जिस तरह से ये अंदर आया और मोटरसाइकिल भी स्टार्ट नहीं हुई, पिस्टल इससे नहीं निकला और बैग भी लेकर अंदर आया है, लगता तो यूं है रेहान खान जैसे मजाक में डकैती कर ली इसने। देखिए, जिस तरह की ये वारदात है ये मजाक तो नहीं लगती, क्योंकि दस्ती बम हाथ में लेके आया था। दस्ती बम क्योंकि खतरनाक चीज होती है, अगर खुदा ना खाता ही दस्ती बम बैंक के अंदर फट जाता तो ज्यादा जानी नुकसान होता और बैंक भी पूरा तबाह हो जाता है। इससे लगता तो ये है कि दस्ती बम लाने से ये तो जाहिर होता है कि ये क्रिमिनल है, इसके पास दस्ती बम मौजूद था और पिस्तौल भी मौजूद थी। लेकिन अकेले वारदात करना या तो ये काफी बहादुरी का उसने मुजाहरा किया या वाकई ये एक मजाहिया वारदात थी कि वो अकेले ही आके इतनी बड़ी वारदात कर गया। लेकिन ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए उस बैंक के सिक्योरिटी प्लान के ऊपर काफी सवालिया निशान खड़ा करता है कि एक अकेला बंदा बैंक के अंदर दाखिल भी हुआ, 5 सिक्योरिटी गार्ड उसके कुछ ना कर सके, इसके अलावा पुलिस भी उसका कुछ ना कर सकी, बआसानी उसने डकैती की वारदात की। काफी देर तक वो बैंक के अंदर मौजूद रहा, उसने बैंक का शीशा भी तोड़ा और बैंक से रकम भी लूटी। इस दौरान ना सिक्योरिटी अलार्म बजाया गया, ना पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और ना ही सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट कंपनी के वहां मौजूद थे उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। इस हवाले से जो है पुलिस के आला अफसरान को काफी जो है वो गहरी तहकीकात करनी होगी कि इसके अंदर कौन कौन लोग मुलविस है, बैंक का अमला मुलविस है, ये सिक्योरिटी गार्ड मुलविस है। जो भी मुलविस है उनको गिरफ्तार करके इस वाकये की बाकायदा जो है वो तफ्तीश की जाए। रेहान खान, बैंक लूटने की ये कोई पहली वारदात तो है नहीं, इस तरह की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आती रहती है। अभी तक कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो सका, इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पुलिस का यह कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है, उसकी मदद से इस मुलजिम को गिरफ्तारी करने में मुल्क काफी जो है मदद मिलेगी। जिस तरह इसका हुलिया है कि टोपी लगाया हुआ था, एक जो है वो अपना रुमाल भी इसने जो अपने कंधे पर डाला हुआ था। पुलिस को शुबा है कि नॉर्थ नाजाबाद का जो कच्ची आबादी है वहां पे पुलिस सर्च ऑपरेशन करेगी इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो कच्ची आबादी के अंदर ही रहते हैं। ताहम इसका जो हैंड ग्रेनेड लेके आना है उससे ऐसा लगता है कि या तो किसी कालाधन तंजीम या किसी क्रिमिनल ग्रोह से इसका ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से हैंड ग्रेनेड दस्ती बम जो है आम किसी फर्द के पास नहीं होता जितनी आसानी से। रेहान खान, नाजमाबाद में ये वाकया पेश आता है। नाजमाबाद जो कि इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, इर्द गिर्द कौन सी ऐसी कोई पुलिस चौकी मौजूद है, थाना इसको कौन सा लगता है? पुलिस एहलकार मौके पर क्यों नहीं पहुंचे, उनको इत्तला नहीं दी गई थी क्या?
देखिए मैं आपको बताऊं कि ये तैमूरिया थाने की हदूद में ये वाकया पेश आया और सबसे खास बात ये है कि जो बैंक, जो निजी बैंक है, ये एक शॉपिंग सेंटर के अंदर ही बना हुआ है। काफी रश वाला इलाका होता है और यहाँ पे पुलिस की मोबाइल भी पेट्रोलिंग करती है 24 घंटे। लेकिन जिस वक्त ये वारदात हुई, ना तो पुलिस की मोबाइल यहाँ करीब मौजूद थी और ना ही कोई दूसरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने देखा। हाँ, अलबत्ता जो बैंक के अपने गार्ड मौजूद थे, 5 सिक्योरिटी गार्ड बैंक के मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के अंदर इतनी बड़ी डकैती की वारदात हो जाना कि एक अकेला शख्स बैंक के अंदर दाखिल होता है और बआसानी जो है वो 6 लाख रुपए वहां से लूट के फरार हो जाता है। काफी सवालिया निशान इंतजामिया पर और बैंक के सिक्योरिटी प्लान पे छोड़े हैं कि आखिर गार्ड्स ने जो है इसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। इतनी आसानी से पूरी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह वारदात करी कि ये पहले बैंक के कैश काउंटर पे लगा, वहां जाके इसने पिस्तौल निकाली, दस्ती बम निकाला, लोगों को डराया, उसके बाद इसने शीशा तोड़ा। इस दौरान जो है गार्ड इसके ऊपर फायरिंग भी कर सकते थे, इससे मुकाबला कर सकते थे और इसको जब ये बाहर निकला तब भी इसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि रेहान खान चंद सेकंड्स में 6 लाख का सफाया कर गया। ये अनाड़ी मुलजिम सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से क्या मौके सामने आ रहा है जो इस निजी बैंक के अपने गार्ड से आखिर उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की इसके खिलाफ? देखिए, इस हवाले से मेरी पुलिस के आला अफसरान से बात हुई। उन्होंने बताया कि 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया। इस हवाले से उनसे तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है कि जिस वक्त ये डकैती की वारदात हुई वो कहाँ थे और क्यों इस मुलजिम को जो है वो पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। अगर फुटेज में देखा जाए तो एक सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा बैंक के गेट के ऊपर नजर आ रहा है कि जिस टाइम ये डाकू डकैती की वारदात कर रहे हैं, एक बैंक का गार्ड जो वहाँ पे घूम भी रहा है। उसकी जानिब से ना तो इसके ऊपर कोई फायरिंग की गई, ना इसको पकड़ने का कोई प्लान बनाया गया। इससे ऐसा लगता है कि बैंक का हमला इस डकैती की वारदात में जो है बाकायदा तौर पर मुलव्विस हो सकता है। इस हवाले से पुलिस को तहकीकात करनी होगी। जो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछा जाएगा कि आया उन्होंने मजम्मत क्यों नहीं की। इसके साथ जो मैं आपको बताऊं कि इतनी देर तक ये वारदात मतलब वो अकेला मुलजिम मौजूद था, लेकिन कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजाया गया। बैंक के अंदर सिक्योरिटी प्लान होता है, अलार्म होता है, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस भी मदद को आ जाती है। लेकिन इस तरह की कोई चीज देखने में नहीं आई। और ये जो वारदात है ये कराची में अपनी नौयत की पहली वारदात है कि एक अकेला डाकू बैंक के अंदर दाखिल हुआ। ना सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि दस्ती बम लेके भी आया था और जो काउंटर का शीशा था उसको भी उसने तोड़ा और फिर काउंटर में के अंदर दाखिल होकर जो है वो रेहान खान, जो एंट्रेंस होती है किसी भी बैंक की, वहीं पर गार्ड मौजूद होते हैं और उनके पास मेटल डिटेक्टर्स भी होते हैं और स्कैन करने के बाद किसी बंदे को अंदर आने देते हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था? देखिए, बिल्कुल इस बैंक के ऊपर ये इंतजाम मौजूद था। जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके पास मेटल डिटेक्टर और जो असला है उसको डिटेक्ट करने के हालात मौजूद थे। लेकिन सवाल ये निशान यही पैदा हो रहा है कि जिस वक्त ये मुलजिम जिसके हाथ में थैला था, जब वो थैला लेके अंदर आ रहा था तो उसको चेक क्यों नहीं किया गया? वो किस तरह पिस्तौल को अंदर लेके दाखिल हुआ, किस तरह एक दस्ती बम जो है वो बैंक के अंदर जो है वो लेकर दाखिल हो गया? सीसीटीवी फुटेज इसका कुछ जवाब तो दे रही है, क्योंकि बैंक के जो गार्ड थे वो डकैती के दौरान बैंक के अंदर नजर आ रहे हैं, कुछ बाथरूम के अंदर छुप कर। एक गार्ड जो है वो बाकायदा गेट के ऊपर टहल रहा है, लेकिन वो इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, ना इससे मुकाबला कर रहा और ना ही इसको पकड़ने का कोई प्लान बना रहा है। तो रेहान खान, यहाँ पर तो ये भी सवाल उठता है कि जो गार्ड तैनात किए गए थे यहाँ पर, क्या वो तरबियत याफ्ता थे? देखिए, ये अभी गार्ड जो जितने भी गार्ड हैं, 4 गार्ड हैं जो जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे तफ्तीश जारी है। इस हवाले से जो है वो पुलिस ही बता सकेगी कि वो तरबियत याफ्ता थे या नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कराची में जो बैंक है वहाँ पे आप, क्योंकि बैंक डकैतियां यहाँ मामूल बन चुकी है, इसलिए सिक्योरिटी प्लान तो बैंक से अपना कुछ बेहतर किया है। जो मेटल डिटेक्टर लेके खड़े होते हैं वो बाकायदा डिटेक्ट करते हैं कि किसी के पास असला तो नहीं है। इस बैंक के अंदर भी जो है वो गार्ड मौजूद थे, लेकिन ये बिल्कुल बात समझ से बालातर है कि ये डाकू जो है वो असला लेके बैंक के अंदर दाखिल कैसे हो गया, उसके बाद फिर उसको ना पकड़ना। ये काफी हद तक जो है इस तरफ लेके जा रही है बात कि इसमें बैंक का जो सिक्योरिटी अमला है वो मुलव्विस हो सकता है। ठीक है, लेकिन रेहान खान, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो कुछ होना था वो हो चुका और इस अनाड़ी खिलाड़ी ने जो कुछ कर दिया वो कर दिया। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई क्लू मिला है, उसने कोई शवाहिद इकट्ठे किए हैं, अभी तक इस शख्स तक पहुंच सकी है वो? देखिए, अभी तो पुलिस ने ये फुटेज हासिल की है, इसको बाकायदा अभी जो इस पे एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दिखाया जा रहा है कि किस तरह ये बंदा दाखिल हुआ और ये कौन हो सकता है। इस हवाले से जो पुलिस जराए बताते हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की कच्ची आबादियां हैं, जिसमें नुसरत भुट्टो कॉलोनी है, इसके अलावा मुजाहिद कॉलोनी है, वहाँ पे पुलिस की जानिब से ऑपरेशन करके जो इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जाएंगे और कुछ मजीद अफराद को वहाँ से हिरासत में ली जाएगी। लेकिन अब तक जो है वो कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही जो है ये बताया गया है कि इसका ताल्लुक कौन से इलाके से। एक वक्त में कितने गार्ड यहाँ पर मौजूद थे रेहान खान? हमला कितना था? देखिए, पुलिस के मुताबिक तो यहाँ पे 5 गार्ड मौजूद थे, 2 गार्ड बंकर पे बैठे हुए थे, 2 बैंक के अंदर मौजूद थे, जबकि एक गार्ड जो है वो बैंक के बाहर खड़ा हुआ था। जो बैंक के बाहर खड़ा हुआ था, ये सबसे ज्यादा गलती उसी की नजर आ रही है कि किस तरह 2 गार्ड रेहान खान बंकर में थे और फिर भी नहीं रोका जा सका इसे।
हाँ बिल्कुल, यही एक नजर आ रहा है इसके अंदर के काफी सिक्योरिटी लैप्स नजर आ रहा है, क्योंकि गार्ड की जाने से ना तो इसके ऊपर कोई फायरिंग की गई, ना इसको पकड़ने की कोशिश की गई। सबसे अहम बात जो मैंने देखी सीसी फुटेज में है कि इसके पास जो पिस्तौल जो दस्ती बम था, डकैती के दौरान वो भी उसने साइड में रख दिया था। अगर गार्ड चाहते या बैंक का हमला चाहता तो इसको कोशिश करके पकड़ सकता था। ये सिंगल था, अकेला आदमी था, लेकिन किसी ने भी जो है उसके पकड़ने की कोशिश नहीं की, ना इसके ऊपर फायरिंग की। आखिर में जाते हुए उसने अपना पिस्तौल भी उठाया, अपना थैला भी उठाया जिसमें दस्ती बम था। और सबसे खास बात यह है कि जब वो जा रहा था पैसे लूटकर, तो उसके पास एक मोटरसाइकिल थी, वो भी खराब थी। उससे बाकायदा धक्का लगवा के उस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करवा, उसके बावजूद भी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड और अमला उसको पकड़ने में नाकाम दिखाई दिया। यानी कि 4-5 गार्ड के होने के बावजूद एक अनाड़ी मुलजिम उन सब के ऊपर हावी रहा। और जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है रेहान खान, इसका जहनी तवाजुन ठीक था? अकेला आया और इतना बड़ा बैंक लूट कर चला गया। हाँ देखिए, ये तो इसकी गिरफ्तारी के बाद